जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार वर्मा। मैं आपका अपने चैनल वेल्डर गुरु ITI में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रति वर्ष आपके लिए पुराने पेपर लेके आता हूं, तो इस वर्ष भी मैं एक पेपर की सीरीज़ लेके आ रहा हूं जो आपके बहुत काम आएगी। ये सारे पेपर पिछले वर्ष 2024 के हैं, अलग अलग समय के हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के हैं। और ये जो पेपर हैं जो अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे भेजे हैं कि सर आप इनको बिल्कुल नए स्टूडेंट्स को दिखाइए, जिससे कि उन्हें परीक्षा देने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि उन्होंने अपना अनुभव बताया कि सर हमारा जो उनके पिछले पेपर थे उससे बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं। तो उनसे प्रेरणा लेके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप पिछले पेपर को देखें। इनमें से हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न आपको फंसे या उसी तरीके के प्रश्न आएंगे, तो आपको प्रश्न पत्र के बारे में अच्छे से मालूम हो जाए, यह मेरी कोशिश है। तो आप पेपरों को देख कर समझ जाएंगे, ठीक है अपना, कि हमारे पेपर कैसे आ रहे हैं। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे कि हमारा ट्रेड थ्योरी है, इसमें अपने 38 क्वेश्चन आते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इसमें 6 प्रश्न आते हैं। इसके बाद अपना क्या आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें भी 6 प्रश्न आते हैं। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अपना, इसमें अपने कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा प्रत्येक प्रश्न क्या है, 2 नंबर का है। तो जो हमारा पहला चरण होता है ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें हमको पासिंग मार्क्स चाहिए 33, क्योंकि हमारा 100 नंबर का पेपर हो गया, एक प्रश्न 2 नंबर का है। और अगला चरण हमारा होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा एक प्रश्न 2 नंबर का होने से हमारा कितना 50 नंबर का पेपर हो गया। तो इसमें पासिंग मार्क्स है 17 अपने। तो अभी आप समझ गए होंगे कि हमारे जो पेपर हैं वो कितने नंबर के आएंगे। तो अभी हम देरी न करते हुए प्रश्न पत्र को सॉल्व करना चालू करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। यदि आपको यह मेरा प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को बिल्कुल आप लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आगे काम करने की हमें और प्रेरणा मिलती है। जय हिंद। प्रिय स्टूडेंट्स, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अपना पिछले वर्ष के एक बच्चे का पेपर है। तो उसका नहीं, हमने यहाँ पे रोल नंबर, पंजीकरण नंबर, उम्मीदवार का नाम यहाँ पे ब्लर कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं, हमारा मॉड्यूल जो है 1 वर्षीय कोर्स है। परीक्षा की तिथि हमारी 30 अगस्त 2024 है, और ये जो समय इसका अपना 3 से 5 का है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ज़्यादा देरी ना करते हुए प्रश्न पत्र को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए कीलक का नाम क्या है या रिवेट का नाम क्या है। तो पहला अपना मशरूम हेड, स्नैप हेड, पेन हेड, फ्लैट हेड। तो इसका सही आंसर अपना क्या है, स्नैप हेड, ठीक है। तो अब ये नहीं कि आपको स्नैप हेड ही पूछेगा, आपको दूसरे रिविट्स के बारे में भी पूछ सकता है। तो हमको बिल्कुल इसके लिए तैयार रहना है। तो अभी हम और भी रिविट्स देख लेते हैं, हो सकता है उनमें से वो रिविट पूछ ले, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखो ये स्नैप हेड, काउंटर शंख, ओवल काउंटर शंख, मशरूम हेड, पेन हेड, फ्लैट हेड। तो ये हमारी रिविट हैं, बिल्कुल आप इनको ध्यान से देखें और इनकी तैयारी रखें, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, लेजर बीम वेल्डिंग का क्या फायदा है। ए, उच्च राजधानी, बी, उच्च परिचालन लागत, सी, डीप नैरो वेल्ड, डी, कुशल संचालन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर अपना क्या है, डीप नैरो वेल्ड। लेजर वेल्डिंग क्या करती है, हमें डीप नैरो वेल्ड देती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अपना क्या है, लेजर वेल्डिंग है। तो यहाँ पे नहीं, ये देख रहे हैं आप, ये आपको डीप नैरो वेल्ड की प्राप्ति हो रही है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ चित्र है, ये अपना लेजर वेल्डिंग का, ठीक है। तो लेजर वेल्डिंग है, तो इस समय क्या होता है, डीप नैरो वेल्ड प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 3, फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड सुरक्षात्मक स्लैग प्रदान करता है। ऑप्शन है अतिरिक्त कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी है ट्यूब कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी है बाहरी कोड इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी है केवल शील्डिंग गैस प्रकार का शील्डेड गैस प्रकार। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ट्यूबुलर कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है वह खोखला होता है, उसके अंदर फ्लक्स भरा होता है। और जब हम जैसे आर्क वेल्डिंग में हम वेल्डिंग करते हैं, तो यह भी अपना एक आर्क वेल्डिंग है। इसमें हमको गैस शील्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हमको अतिरिक्त शील्ड देना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गैस शील्ड दे सकते हैं, ठीक है। और नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अपना इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में जो ये खाली जगह है ना, ये जो खाली जगह दिख रही है, इसके अंदर फ्लक्स भरा होता है और बाहर अपना मेटल होता है। तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो यह फ्लक्स जल के स्लैग बन जाता है। देखो यहाँ पे देख रहे हैं, स्लैग कवरिंग देता है, और इससे जो गैस पैदा होती है तो वो हमको गैस शील्डिंग भी देती है अपना, ठीक है। तो ये अपना क्या है, FCW, फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है अपना, ट्यूबुलर कोड इलेक्ट्रोड। इसके इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, FCW का जो होता है अपना ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड होता है। प्रश्न नंबर 4, धारा किसे कहते हैं।
ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की गति, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की गति, ऑप्शन सी प्रोटॉन की गति, ऑप्शन डी अणुओं की गति। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है अपना? इलेक्ट्रॉनों की गति। इलेक्ट्रॉनों की गति को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, गैस वेल्डिंग में गैस रेगुलेटर को सिलेंडर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? ए, वाल्व को कुछ सेकंड के लिए खोलें और बंद करें। बी, वाल्व संलग्नक के लिए कुछ मिनट के लिए वाल्व खोलें। सी, कनेक्शन से पहले वाल्व खोलने की कोई आवश्यकता। और डी, वाल्व को लंबे समय तक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वाल्व को कुछ सेकंड के लिए खोलें और बंद करें। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रैकिंग बोलते हैं, जिससे कि वाल्व के अंदर जो भी कचरा हो वो बाहर निकल जाए अपना। हाँ, तो नहीं तो हम ऐसे ही लगा देंगे तो क्या होगा? रेगुलेटर में अपने कचरा चला जाएगा और गैस को बहने में दिक्कत आएगी अपना। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमको गैस वेल्डिंग प्लांट में रेगुलेटर को वाल्व से जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? वाल्व को कुछ सेकंड के लिए खोलते हैं और बंद कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, शुद्ध टंगस्टन के लिए कौन सी बिजली आपूर्ति की सिफारिश की जाती है? ए इंजन ड्राइवर, बी इन्वर्टर, सी एसी और डी अपना डीसी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है अपना? एसी। जब अपन टिग वेल्डिंग में है ना शुद्ध टंगस्टन की वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें कौन सा करंट यूज़ करना चाहिए? ये सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हैं टंगस्टन सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन। तो पहला क्या बोला? एल्यूमिनियम एलॉय मैग्नीशियम, एसी करंट, प्योर क्या लिखा है? प्योर टंगस्टन EWP है ना। और गैस यहाँ पे अपन आर्गन यूज़ करेंगे। तो अभी सारणी वगैरह बिल्कुल देख लें आप, आपसे इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 7, चित्र में दिखाई वेल्डिंग तकनीक का नाम क्या है? तो जैसे कि हमको यहाँ पे यहीं पे ध्यान से देख लेना है कि अपना जो एरो है, एरो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? तो यहाँ ये राइट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये? है ना। तो अपनी कौन सी वेल्डिंग हुई? अपनी राइट वर्ड वेल्डिंग हुई है। यदि अपना एरो लेफ्ट में रहेगा तो क्या रहेगा अपना? ये लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? राइट वर्ड वेल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन ए फोर हैंड, बी दाईं ओर, सी बाईं ओर, डी नीचे की ओर। तो सही आंसर अपने यहाँ पे क्या हो गया? दाईं ओर है अपना राइट वर्ड वेल्डिंग। प्रश्न क्रमांक 8, किस प्रकार का चाप गुंजन ध्वनि उत्पन्न करता है? मतलब किस प्रकार की आर्क जो है गुंजन ध्वनि उत्पन्न करती है? पहला है सामान्य चाप की लंबाई, बहुत लंबी चाप की लंबाई, लंबी चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है अपना? लंबी चाप लंबाई, मतलब लॉन्ग आर्क लेंथ। क्या बोल सकते हो उसको अपन? लॉन्ग आर्क लेंथ। प्रश्न संख्या 9, आर्थोपेडिक्स में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? अब इसका मतलब क्या है कि कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। जो हमारे हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर करते हैं तो उनके जो इक्विपमेंट, कैंची वगैरह होते हैं, जो भी उनके यंत्र होते हैं, वो किस सामग्री के बनाए जाते हैं, मतलब किस धातु के बनाए जाते हैं? इसका पूछने का मतलब ये है कि आर्थोपेडिक्स में जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी पॉलीप्रोपाइलिन और ऑप्शन डी है पॉलीथीन। तो इसका सही आंसर क्या है अपना? पॉलीप्रोपाइलिन। प्रश्न नंबर 10, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का कार्य क्या है? ऑप्शन ए फिलर रॉड को मजबूत करता है, ऑप्शन बी धातु का दहन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण को रोकता है और ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड को मजबूत करता है। तो यहाँ पे इसका सही कारण क्या है अपना? ऑक्सीकरण को रोकता है ना। फ्लक्स क्या करता है? जलने के बाद क्या करता है? ऑक्सीकरण को रोकता है। कौन सी वेल्डिंग में अपना? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में। प्रश्न संख्या 11, डीसी करंट के साथ TIG प्रक्रिया द्वारा SS की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का टंगस्टन इलेक्ट्रोड उपयुक्त है? क्या बोल रहा है ये कि स्टेनलेस स्टील में जो है जब हम टिग वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ है ना डीसी करंट के साथ हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं? तो पहला है ऑप्शन है शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी जर्कोनियम टंगस्टन इलेक्ट्रोड और ऑप्शन डी सीरियम टंगस्टन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है अपना? थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसको अपन यहाँ पे है ना देख सकते हैं कि देखो आप ये नहीं है EWTH1 येलो, यहाँ पे अपन ने थोरियम
ठीक है, थोरियम O2 यूज़ कर रहे हैं, करंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, DC है ना। फिर जो अपना रेड थोरियम, ये देखो यहाँ पर देखो थोरियम अपना है ना, कौन सा करंट यूज़ कर रहा है, DC। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कौन सा आंसर दे रहे हैं, थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जो बिल्कुल सही है अपना। प्रश्न नंबर 12, किस परीक्षण विधि में किसी वस्तु पर अचानक बल का प्रयोग होता है, A तन्य, B थकान, C मुक्त मोड़ और D प्रभाव। तो यहाँ पे सही है अपना क्या है, प्रभाव परीक्षण। ठीक है, तो जैसा कि भी मैं आपको दिखाता है प्रभाव परीक्षण कैसा होता है। देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आई जोड़ और 4P मशीन एंड स्पेसिफाई इम्पैक्ट टेस्ट, मतलब ये कि अपना क्या है, प्रभाव परीक्षण। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, अचानक से बल लगाते हैं और टेस्ट करते हैं कि हमारा जॉब कितना मजबूत है। प्रश्न संख्या 13, चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे अपने को एक गियर बॉक्स दिखाया है GMAW मशीन का। तो यहाँ पे है ना, जैसे अपन शुरू में देखना वायर स्पूल है, ठीक है, ये अपना फर्स्ट गाइड है, ठीक है, ये आपका इसका मीडियम गाइड है, ये इसका लास्ट गाइड है। और चारों तरफ जो अपने को दिख रहे हैं क्या है, रूलर है, क्या है ये, है ना, रूलर है, बीच में सेंटर गाइड है और नीचे बीच में जो अपने ये गियर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं आइडलर गियर। क्या बोलते हैं, आइडलर गियर। तो सभी अपनी बुक्स में इसको एक बार देख लेंगे भाई अच्छी तरीके से, इनके नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, देखो दिख रहा है ना, क्या बोल रहा है इसको अपना, वायर फीड रूलर, क्या बोल रहा है ये, है ना। और ये नीचे वाला क्या देखो, ये आइडलर गियर, क्या दिख रहा है ये, आइडलर गियर। तो आप बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इन नामों को एक बार स्टडी कर लें, लिख के याद कर लें, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि इस बार आइडलर गियर पूछा तो इस साल भी आइडलर गियर पूछ लेगा अपना, हर बार ही आपसे आइडलर गियर पूछ लेगा, तो कुछ और भी पूछ सकता है। तो आप इनके सभी भागों का नाम अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है, अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखो, ऑप्शन है गियर बॉक्स, ऑप्शन बी वायर फीड रूलर, ऑप्शन सी आइडलर गियर, ऑप्शन डी मार्गदर्शक। तो सही आंसर क्या है अपना यहाँ पे, आइडलर गियर। प्रश्न क्रमांक 14, चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, है ना, ये अपना क्या है, ऑक्सी आर्क कटिंग है। तो अपन इसको बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे विभिन्न आर्क कटिंग और उसके प्रक्रम, है ना। यहाँ पर क्या है, ऑक्सी आर्क कटिंग प्रक्रिया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ऑक्सीजन, देखो यहाँ से ऑक्सीजन गैस आ रही है ना, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये अपना खोखला इलेक्ट्रोड है, बाहर से इसके यहाँ पे आर्क बन रही है, अंदर से ऑक्सीजन आ रही है। तो आर्क यहाँ पे क्या कर रही है, मेटल को पिघला रही है, और जो ऑक्सीजन गैस है क्या कर रही है, यहाँ पे मेटल को काट रही है। तो कौन सी कटिंग हुई अपनी, ऑक्सी आर्क कटिंग प्रक्रिया। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका अपना, ऑक्सी आर्क कटिंग प्रक्रिया। अब आपसे ये भी पूछ लेगा एक्स भाग का नाम बताइए, है ना। तो यहाँ पे इसके आप नाम देख लो, बिल्कुल स्प्रे है ना, यहाँ पे मेटल पिघल के स्प्रे हो रहा है, इलेक्ट्रिक आर्क बन रही है, फ्लक्स कोटिंग हो रही है, ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड है, कौन सा है ये, ट्यूबुलर मतलब खोखला है। ठीक है, पावर लीड, ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे ऑक्सी आर्क कटिंग प्रक्रिया। अब हम इसके क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, क्या देखते हैं अपन इसके, अपन भी यहाँ पे इसके ऑप्शन देख लेते हैं ना। तो देखो क्या है, स्प्रे, फ्लक्स कोटिंग, इलेक्ट्रिक आर्क, पावर लीड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स क्या है, आर्क कटिंग में नहीं स्प्रे, ठीक है ना, ये देखो स्प्रे है ना। सही आंसर क्या होगा इसका अपना, ये स्प्रे। प्रश्न संख्या 15, कार्यशाला में किए जाने वाले सामान्य वेल्डिंग परीक्षण क्या है। पहला तन्यता परीक्षण, दूसरा गाइडेड बेंड परीक्षण, तीसरा प्रभाव और कर्ण परीक्षण, और डी में क्या है, निक ब्रेक फ्री बैंड फ्रैक्चर। तो है ना, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि निक ब्रेक फ्री बैंड फ्रैक्चर अपने कितना क्या है, ये निक ब्रेक, क्या अपने पास ये निक ब्रेक टेस्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 से 1.5 mm तक क्या करते हैं, जॉब को अपन काट लेते हैं, काटने के बाद उसे क्या करते हैं, वाइस में फंसा के हैमर से मारते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि अपना जोड़ कितना मजबूत है, दिख रहा है अपना ये। फिर यहाँ पे अपने को दिख रहा है ना, ये बैंड टेस्ट दिख रहा है, ये फिलेट फ्रैक्चर टेस्ट दिख रहा है। ठीक है, और फिर आखिरी में क्या दिख रहा है अपने को, ये फ्रैक्चर टेस्ट दिख रहा है। तो ये अपने क्या है, ये कार्यशाला में जो अपन आम परीक्षण करते हैं ये है। तो ये यहाँ पे इसने पूछा है, तो सही आंसर क्या आ गया यहाँ पे अपना, निक ब्रेक फ्री बैंड फ्रैक्चर। प्रश्न संख्या 16, हेलमेट में रंगीन कांच के दोनों ओर स्पष्ट चश्मा लगाने का उद्देश्य क्या है। यहाँ चश्मा से कन्फ्यूज नहीं होना, जो अपना वेल्डिंग हेलमेट होता है या हैंड स्क्रीन होती है, इसके अपन दोनों साइड में क्या करते हैं, एक वाइट कांच लगाते हैं। अब वो क्यों लगाते हैं, तो उसका उद्देश्य अपना क्या होता है कि जो अपन जब वेल्डिंग करते हैं, जो स्पेटर होता है ना, स्पेटर से जो अपने काले वाला शीशा है ना, उसको बचाने के लिए अपन क्या लगाते हैं, वाइट कांच को लगाते हैं। इसने यहीं पे यही पूछा है, किससे बचने के लिए, चींटों से बचने के लिए।
ठीक है, या स्पेटर से बचने के लिए। तो उसका ऑप्शन ए है छींटों से बचाएं, बी है गर्मी से बचाएं, सी है विकिरण से बचाएं और डी है किरणों से बचाएं। तो सही आंसर अपने क्या हो गया, छींटों से बचाएं। प्रश्न संख्या 17, दाईं और वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का कोण क्या होता है? 50 डिग्री से 60 डिग्री, 60 डिग्री से 70 डिग्री, 30 डिग्री से 40 डिग्री और 40 डिग्री से 50 डिग्री। तो यहाँ पे सही आंसर क्या अपना 30 डिग्री से 40 डिग्री, जो कि अपने यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। देखो अपने क्या है यहाँ पर, ये 30 डिग्री से 40 डिग्री दिख रहा है अपने को यहाँ पर, ये 30 डिग्री से 40 डिग्री। प्रश्न संख्या 18, चित्र में दिखाई गई पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग एक्स को किस रूप में चिन्ह दिया? तो ये जो नहीं पोर्टेबल मशीन वाला प्रश्न भी बार बार आ रहा है, तो चलो अपन देख। चलो ये अपने सामने क्या है, पोर्टेबल कटिंग मशीन है। यह प्रश्न भी जो है अभी आने वाले प्रश्न पत्र में आपको बार बार मिलेगा, बार बार दे रहा है, तो बिल्कुल आप समझ लो इसको। तो यहाँ पे जो ये जो दिया है ना अपने को, ये वाल्व दिया है, ये क्या करता है अपने को, यहाँ पे जो नोजल लगा है ना, गैस कटिंग नोजल है, इसको ऊपर नीचे वर्टिकल स्थिति में है ना, वर्टिकल स्थिति में अपन इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये गति नियंत्रण, ठीक है, गति नियंत्रण करता है ये। और इसके पीछे एक और वाल्व होता है, वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल नियंत्रण करता है, मतलब ये जो अपना टॉर्च को बाएं दाएं खसकाता है और जो ऊपर नीचे खसकाता है, तो इसको अपन बोलेंगे लंबवत नियंत्रण, क्या बोलेंगे अपन, ठीक है। और इसको जो आड़े वाले को बोलेंगे क्षैतिज नियंत्रण, और इसको बोलेंगे गति नियंत्रण। तो यहाँ पे जो दिया है एक्स, तो यहाँ पे अपन क्या होगा, आएगा अपने इस पर लंबवत नियंत्रण। चलो भी अपने इसके ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन आ गए। ऑप्शन है क्या बोला, पीरियड कंट्रोल, दूसरा बी बोल रहा है लंबवत नियंत्रण, सी बोल रहा है क्षैतिज नियंत्रण और डी बोल रहा है गति नियंत्रण। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा इसका अपना लंबवत नियंत्रण। प्रश्न नंबर 19, चित्र में दिखाए गए भाग का नाम क्या है? तो ना अभी ये आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं इसी प्रकार के आ रहे हैं कि आपको एक चित्र दे देगा और बोलेगा ये क्या है या इसके एक्स भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो चित्र दिखाया, चित्र को देखिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए ब्रश, बी ब्रैकेट बियरिंग, सी स्लॉटिंग और चौथा कैमशाफ्ट। तो सही आंसर क्या है इसका अपना ब्रैकेट बियरिंग। इसको ध्यान से देख लो, है ना, आपको भी आ सकता है ये क्या है, ये ब्रैकेट बियरिंग। प्रश्न संख्या 20, इलेक्ट्रोड कोडिंग को दर्शाने वाला अक्षर एच क्या है? तो पहला है ए रेडियोग्राफिक गुणवत्ता, बी इलेक्ट्रोड दक्षता, सी वर्तमान स्थिति और डी हाइड्रोजन नियंत्रित, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है अपना हाइड्रोजन नियंत्रित इलेक्ट्रोड। अपना देखो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ना, H1 15 ml विसरणी हाइड्रोजन तक, H2 विसरणी हाइड्रोजन तक, H3 विसरणी हाइड्रोजन तक। तो यहाँ से H से अपन क्या समझ रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपना क्या है, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे इसका सही आंसर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों। प्रश्न संख्या 21, वेल्डिंग के बाद कार्य निरीक्षण का उद्देश्य क्या है? ए दोष और गुणवत्ता निर्धारित करें, बी इलेक्ट्रोड फिजिबिलिटी निर्धारित करें, सी मशीन का निर्धारण करें और डी सामग्री का निर्धारण करें। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है अपना दोष और गुणवत्ता निर्धारित करें। प्रश्न संख्या 22, दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को मौके पर कौन सा उपचार दिया जाता है? ए दूसरा उपचार, बी द्वितीय सहायता, सी प्राथमिक उपचार और डी प्राथमिक चिकित्सा। तो यहाँ पे उपचार से कंफ्यूज नहीं होना है, हम क्या नहीं उपचार से हम कंफ्यूज होकर आंसर प्राथमिक उपचार दे देते हैं। तो उपचार कौन देता है अपना, डॉक्टर देता है ना। तो हम लोग क्या है फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक सहायता, हम मरीज की सहायता कर सकते हैं, उपचार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आएगा अपना प्राथमिक चिकित्सा। प्रश्न संख्या 23, चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो सबसे पहले हमको ये चित्र देख के ये पहचानना है कि ये चित्र किस चीज़ का है। तो यहाँ पर ये जो चित्र है अपना ये क्या है, ये प्लाज्मा टॉर्च का है। अब प्लाज्मा टॉर्च में क्या होता है, यहाँ से दो जगह से गैस यहाँ से इसके अंदर इनपुट होती है, तो है ना, यहाँ से आती है अपना बाहर से शील्डिंग गैस, है ना, मान लो आर्गन गैस तो आर्गन यहाँ पे शील्डिंग गैस रहेगी, अपना निष्क्रिय गैसें रहती है, अपना शील्डिंग का काम करती है। वही गैस क्या होती है अपना ये अंदर से अपना इलेक्ट्रोड के बाजू से आती हैं। तो जब यहाँ से जो गुजरती हैं तो यहाँ से प्लाज्मा जेट, है ना, प्लाज्मा जेट से गुजरती है तो प्लाज्मा बन जाती है। क्या बन जाती हैं ये? तो इसी को प्लाज्मा गैस बोलते हैं और इसी को यहाँ पे प्लाज्मा जेट बोलते हैं। तो आपने जो ये टार्च है इसके सभी भागों के नाम याद कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे चित्र देख देता हूँ, आप ये देखिए बिल्कुल उनके भागों का नाम याद कर लें। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी, है ना, ये देखो वेल्डिंग पावर सोर्स, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर, इलेक्ट्रोड, प्लाज्मा गैस, नोजल, है ना, प्लूनम चैम्बर, आउटर गैस कप, ऑर्फिस डाया, ठीक है, थ्रोट लेंथ, रेजिस्टर, शील्डिंग गैस, जॉब। तो आपसे यहाँ पे कोई भी एक्स भाग का नाम आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो अभी अपन वापस चलते हैं प्रश्न की तरफ। चित्र में देखा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग, तो जैसा भी हमने यहाँ क्या पढ़े
टंगस्टन इलेक्ट्रोड। क्या है अपना ये? टंगस्टन इलेक्ट्रोड। अभी अपन इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रोड रोकने वाला नोजल, बाहरी गैसकेट। तो यहाँ पे टंगस्टन इलेक्ट्रोड भी पूछ सकता है, और है ना यहाँ पे इलेक्ट्रोड बोल रहा है, तो सही है। ठीक। प्रश्न नंबर 24, चित्र में किस प्रकार की आर्क कटिंग दिखाई गई है ना। देखो फिर वही प्रश्न रिवाइज हो रहा है कि चित्र में किस प्रकार की आर्क कटिंग दिखाई गई। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार की आर्क कटिंग अपने को दिखाई गई है। ये देखो, तो ये प्रश्न अपने को पहले भी आया था, फिर दोबारा आ गया है ये ना। तो कौन सी आर्क कटिंग है ये? अपनी ऑक्सी आर्क कटिंग। कौन सी है ये? ऑक्सी आर्क कटिंग। अपने देखे थे, उसमें अपने एक्स भाग का नाम पूछ लिया था। ठीक है, तो यदि आपने इसको ध्यान से देख लिया है, समझ लिया है, तो अपन पहले देख चुके हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं ना। टंगस्टन आर्क, प्लाज्मा चाप आर्क, धातु चाप, ऑक्सीजन आर्क। तो इसका सही आंसर क्या अपना? ऑक्सीजन आर्क। ऑक्सीजन आर्क कटिंग का चित्र है। प्रश्न संख्या 25, चित्र में दिखाया गया सिलेंडर का नाम क्या है? यह प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है, आप पुराने पेपरों में देखेंगे वहाँ भी आ रहा है। तो आप ये चित्र को बिल्कुल ध्यान से देख लें, है ना। ध्यान से देख लें। ये अपना क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या है अपना ये? ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना। तो अभी अपन इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन। बी बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। सी बोल रहा है आर्गन गैस। और डी बोल रहा है एसिटिलीन। तो सही आंसर क्या है इसका? अपना ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 26, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में प्रयुक्त पाइपों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए परिवहन गैसें, बी परिवहन, सी परिवहन रहित, डी परिवहन धातु। मतलब इसका मतलब है कि जो पेट्रोकेमिकल में जो पाइपलाइन होती है उसके अंदर से अपन किसको गुजारते हैं, है ना। तो पेट्रोकेमिकल में जो गैसेज होती हैं उन्हें हम कहाँ से गुजारते हैं? पाइप के अंदर से गुजारते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा अपना? परिवहन गैसें। ठीक है, परिवहन रहित, परिवहन धातु नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 27, हाउ मेनी मेथड ऑफ शील्डिंग इन FCW फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में परिरक्षण की कितनी विधियां होती है? ठीक है, तो यहाँ पे 4, 2, 3, 5। तो यहाँ पे सही आंसर अपना क्या है? 2। अब ये 2 विधियां कौन सी होती है इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है अपना, तो अभी हम इसको समझेंगे। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ FCW का यहाँ पे चित्र दिख रहा है, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग का चित्र दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, ये बीच में क्या है अपना? फ्लक्स भरा हुआ है, आजू बाजू मेटल है, यहाँ पे मेटल पिघल रहा है। और पिघल के देखो यहाँ पे सिलेक्ट कवरिंग क्या हो रहा है अपना? ये सिलेक्ट कवरिंग क्या हो रही है अपना? सिलेक्ट कवरिंग, है ना। तो यहाँ से जो फ्लक्स जला, इससे क्या बना? ये सिलेक्ट बना, और सिलेक्ट क्या कर रहा है? सील्ड कर रहा है वेल्ड पूल को। अब यहाँ पे क्या है कि इसको अपन क्या है? गैस के माध्यम से भी शील्डिंग कर सकते हैं, अलग से शील्डिंग गैस भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, है ना। इसमें टॉर्च चेंज करना पड़ता है। और FCW में अपन क्या बोलते हैं? फ्लक्स शील्डिंग के साथ साथ क्या करते हैं? सिलेक्ट शील्डिंग और प्लस गैस शील्डिंग भी कर सकते हैं। तो 2 शील्डिंग होगी अपनी, है ना, गैस शील्डिंग और सिलेक्ट शील्डिंग। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है 2 सही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ पे आ गया होगा। अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28, पूर्व सेटिंग का कौन सा कोण क्षैतिज एकल V बट जॉइंट मेटल की मोटाई 10 mm और रूट गेप 2 mm पर विरूपण करेगा? ठीक है, तो ये जो है, ये जो सारणी है, आपको सारणी याद करना पड़ेगा। ऑप्शन है 183 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी 178 डिग्री, और ऑप्शन डी है 173 डिग्री। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आएगा अपना? 183 डिग्री। प्रश्न नंबर 29, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। वेल्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या है? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी मैरून, ऑप्शन डी ब्लैक। तो ये अपने पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग अपना कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद कर लें। प्रश्न नंबर 30, वेल्डिंग के दौरान बैक स्ट्रिप्स और बार का क्या उपयोग? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैक स्ट्रिप होती क्या है, या बैकिंग बार अपना क्या होता है। ठीक है, तो ये देख लो, आप अपने दिख रहा है यहाँ पे बैकिंग बार दिख रहा है। 2 प्लेटें रखी है, यहाँ पे अपना क्या है? रूट गैप है, और यहाँ पे हमको वेल्डिंग करना। तो जो मुलायम धातु होती हैं वो क्या होती है? पिघल के बह ना जाए, है ना। और अपना क्या रहा है यहाँ पे? रूट गैप, रूट पास अपना मेंटेन रहे। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं? बैक स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिखा है, देखो, है ना, ये देखो क्या लिखा है? बैकिंग बार का उद्देश्य रूट पास का समर्थन करना है, जहाँ स्थितियाँ मनका के नियंत्रण मुश्किल बनाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रूट पास का समर्थन करने के लिए, ऑप्शन बी है स्पेटर कम करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी है जॉब का मजबूत करने के लिए, और ऑप्शन डी है विरूपण और संकुचन को कम करने के लिए। सही आंसर क्या आ गया यहाँ पे अपना? रूट पास का समर्थन करने के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 31, हाउ मेनी टाइप ऑफ कास्ट आयरन अवेलेबल? कितने प्रकार के कास्ट आयरन उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5।
तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है अपना? 4। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अपन यहाँ पे हम देख लेते हैं। दूसरा ढलवा लोहा, सफ़ेद ढलवा लोहा, पिटवा ढलवा लोहा और ग्रांथिक ढलवा लोहा या गुलाब ग्रेफाइट आयरन। तो कितने हो गए अपने? 4 हो गए अपने, है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक, सही आंसर क्या है इसका अपना? 4। प्रश्न नंबर 32, 6 mm मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल कोण क्या होना चाहिए? पहला है 60 डिग्री से 65 डिग्री, बी है 17 डिग्री से 75 डिग्री, सी 40 डिग्री से 45 डिग्री और डी है 30 डिग्री से 35 डिग्री। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? 30 डिग्री से 35 डिग्री। प्रश्न नंबर 33, GTAW मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में ब्लैंकेट के रूप में वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु को कैसे ढका जाता है? ढकना मतलब सील करना। तो जब अपन GMAW या GTAW में वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पर हम सील्डिंग के लिए या जो हमारा वेल्ड पूल है उसको ढकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन? है ना, निष्क्रिय गैसों का प्रयोग करते हैं, जैसे आर्गन या हीलियम। तो यहाँ पर वायुमंडलीय संदूषण मतलब वो जो वातावरण की ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैसें हैं जो वेल्डिंग में घुस के वेल्डिंग को ख़राब करती हैं, उससे हम कैसे बचते हैं? तो हम निष्क्रिय गैसों की वहाँ पे एक शील्ड बनाते हैं, है ना, और जो वेल्ड पूल को ढांकते हैं हम ऐसा करके बचते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन ए, सहायक गैस का उपयोग करके, अक्रिय गैस का उपयोग करके, ईंधन गैस का उपयोग करके, ईंधन और सहायक गैस का उपयोग करके। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा अपना? अक्रिय गैस का उपयोग करके। अब देखो अपन कैसे ढांकते हैं इसको अपन समझते हैं, है ना। देखो यहाँ पे एक अपने को प्लांट दिखाई दे रहा है, ये देखो, है ना, इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस का सिलेंडर है, ये अपने पावर सोर्सेस है। और यहाँ से अपन यहाँ पे गए टॉर्च पे गए, टॉर्च से अपन यहाँ पे वेल्डिंग करे, फिलर मेटल लिया। अब यहाँ पे जो वेल्डिंग हो रही है तो उसको अपन सील्ड कैसे कर रहे हैं, कैसे ढक रहे हैं? इनर्ट गैस के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आपको ये समझ पे आ गया होगा। तो इसका सही आंसर अपना क्या है? अक्रिय गैस का प्रयोग करके। ठीक, अब देखो फिर आ गया अपना प्रश्न नंबर 34, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। तो अभी देखें हमें यहाँ पे एक चित्र दिखाया है ना, तो ये अपना मैनिफोल्ड सिस्टम है। तो ये जो मैनिफोल्ड सिस्टम अपने 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पोर्टेबल मैनिफोल्ड और एक होता है स्थिर मैनिफोल्ड, है ना। तो जहाँ पे हम 1 से लेकर 3 सिलेंडर को यूज़ करते हैं इसे हम पोर्टेबल मैनिफोल्ड कहते हैं, और जहाँ पे 3 से ज़्यादा सिलेंडर का प्रयोग करते हैं उसे हम स्थिर मैनिफोल्ड कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल में नहीं बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं, है ना, ऑक्सीजन के सिलेंडर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो अपना स्थिर मैनिफोल्ड होता है। ये पोर्टेबल मैनिफोल्ड है। तो पोर्टेबल मैनिफोल्ड में जहाँ पे पाइप टर्न लेता है ना, जैसे यहाँ पे देखो पाइप यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। अब ये जो घूम रहा है तो इसकी आकृति हमें किस प्रकार की दिख रही है? तो ये दिखती है हमें सूअर की पूंछ की तरह। इसी के आधार पे इसका नाम पड़ा पिग टेल। पिग टेल है ना, तो उसको हम बोलते हैं पिग टेल। ये प्रश्न भी बार बार आ रहा है, ध्यान से देख लें, समझ लें, आएगा। तो जहाँ पे ये पूंछ टर्न हो रही है ये पिग टेल है। यदि प्लांट के बारे में पूछता है तो ये पोर्टेबल मैनिफोल्ड प्लांट है, ठीक है अपना। तो यहाँ इसके भी अपन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्लग टू सील, पिग टेल, है ना, क्या लिखा है? अप्रयुक्त कनेक्शन और रेगुलेटर। तो सही आंसर क्या आएगा उसका अपना? पिग टेल। क्या आएगा अपना? अब देखो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न फिर आ गया है, प्रश्न नंबर 35, है ना। अब देखो, अब समझना है हमको क्या बोल रहा है ये। सिलेंडर लीकेज के दौरान क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? यदि मान लो आप प्लांट में हैं, वहाँ पे आपका सिलेंडर लीकेज हो गया तो आप क्या कार्रवाई करोगे? पहला है मुख्य बार के पास चले जाएं, मतलब जहाँ पे प्लांट रखें वहाँ चले जाएं। बी, सुरक्षित क्षेत्र में चले जाएं। सी, कार्य क्षेत्र के निकट चले जाएं, जहाँ पे अपना वेल्डिंग का काम चल रहा है उसके निकट चले जाएं। डी, वेल्डिंग मशीन के पास चले जाएं। यहाँ पे इसका सही आंसर अपना क्या है? सुरक्षित क्षेत्र में चले जाएं, क्योंकि यदि गैस लीक हो गई है, वहाँ थोड़ी स्पार्किंग होती है, कुछ भी होता है तो आग लग सकती है, हम जल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और कहाँ पे चले जाना है? सुरक्षित क्षेत्र में चले जाना है। प्रश्न नंबर 36, CCMS का फुल फॉर्म क्या है? तो हमको पता होना चाहिए कि CCMS का पूर्ण रूप क्या है। कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। क्या होता है अपना? कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हैं, अभी अपन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, क्रोमियम कोटेड माइल्ड स्टील। ऑप्शन बी, कार्बन कोटेड माइल्ड स्टील। ऑप्शन सी, कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। ऑप्शन डी, कैल्शियम कोटेड माइल्ड स्टील। तो यहाँ पे इसका सही आंसर अपना क्या आएगा? कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। बिल्कुल आप इनको याद कर लें, ये आपको रिवर्स हो सकते हैं ये प्रश्न, ठीक है, पता होना चाहिए। जैसे हमारा
गैस वेल्डिंग का जो फिलर रड होता है उसके ऊपर भी देखना कॉपर की कोटिंग चढ़ी होती है। मिग वेल्डिंग का जो माइल्ड स्टील का इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर भी कॉपर की कोटिंग चढ़ी होती है। इन सब पे लिखा होता है CCMS इलेक्ट्रोड, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्या है, आपको वाइवा में भी पूछ सकता है कि CCMS का फुल फॉर्म क्या है ना। तो हर जगह जो हमारी इलेक्ट्रोड को जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, CCMS कोटिंग करते हैं, मतलब कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कॉपर की कोटिंग की गई है। प्रश्न नंबर 37, अब ये हमें क्या बोल रहा है, इक्वल पार्ट्स को विभाजित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच डिवाइस इज यूज टू डिवाइड इक्वल पार्ट्स। पहला स्केल, दूसरा स्क्राइबर बी, तीसरा है ट्राई स्क्वायर और चौथा अपना क्या बोल रहा है, कंपास, है ना। तो यहाँ पे हमको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए और सभी ने अपनी अपनी आईटी में ड्राइंग्स बनाई होंगी पक्का। उन्हें पता होगा कि स्केल से हम लाइन खींचते हैं, स्क्राइबर से हम क्या करते हैं, लोहे में मार्किंग करते हैं, ट्राई स्क्वायर से हम 90 डिग्री का कोण हासिल करते हैं, और जो कंपास होता है इससे हम क्या करते हैं, एक राउंड सर्कल बनाते हैं। मतलब इसके जो चारों तरफ जो है इसको इक्वल पार्ट में, इक्वल भाग में, एक भाग में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो वही इसने बोला इक्वल पार्ट में विभाजित करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा इसका अपना, कंपास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स ऑन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया भाग चिन्ह एक्स का नाम क्या है। तो ये चित्र अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखे थे, ठीक है। अपन ने देखा था ना बैकिंग स्ट्रिप, जहाँ पे दो मेटल के बीच में रूट गैप स्थापित करने के लिए या फिर यहाँ पिघले हुए मेटल को बहने से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं, बैकिंग बार या बैकिंग स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। तो ये जो नीचे लगी बैकिंग स्ट्रिप है अपनी, है ना। ये तो सबको समझ पे आ गया होगा, ठीक है। तो ये अपन देख लेते हैं इसके ऑप्शन, सहायक बार, सीधी बार, बैकिंग बार, है ना, फिक्सिंग बार। तो ये अपनी क्या है, बैकिंग बार। बिल्कुल सही आंसर दिया है, बैकिंग बार। ठीक, क्यों लगाते इसको अपन, पिघले हुए मेटल को बहने से बचाने के लिए। अब यहाँ पे अपना थ्योरी का पेपर खत्म होता है, इसके आगे अपना चालू होता है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन। तो यहाँ पे अभी अपन इसको नहीं समझने वाला नहीं है, मेरा विषय नहीं है ये। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं ट्रेड थ्योरी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर देखेंगे, क्योंकि हमको सारा पेपर देखना है ना, तभी तो हमारे ज़्यादा नंबर आएंगे। तो हो सकता है कि आपको ये प्रश्न रिपीट कर जाए, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखें। इसके बाद में क्या पढ़ूंगा, प्रश्न पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा और आंसर दूंगा, ठीक है। तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक। अब यहाँ से हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन चालू होते हैं अपने, ठीक है। तो इसके अपने 6 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, धातु को कौन सा बल लगाने के लिए विरूपित तथा बल हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है। धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस आने की क्षमता रखता है। पहला है इलास्टिसिटी, मेलिबिलिटी, प्लास्टिसिटी और टेंसिटी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, इलास्टिसिटी, है ना। प्रत्यास्था का गुण यहाँ पे क्या रखता है अपना, उसको वापस लाने की, बल हटाने पर वापस आने की क्षमता रखता है, ठीक है। अब इसका प्रश्न नंबर 2 है 529 का वर्गमूल क्या है। ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 23। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है अपना 23। प्रश्न नंबर 3, धारा की इकाई क्या है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी ओम। इसका सही आंसर अपना एम्पियर, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। उस वर्ग की भुजा क्या है जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। आंसर है ऑप्शन ए 25 mm, ऑप्शन बी 20 mm, ऑप्शन सी 30 mm, ऑप्शन डी 15 mm। इसका सही आंसर है 25 mm। प्रश्न 5, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वजन, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी मास। इसका सही आंसर क्या है अपना घनत्व। प्रश्न नंबर 6, किसी शरीर में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी विशिष्ट गुरुत्व, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी घनत्व। इसका सही आंसर है द्रव्यमान। अब इसके बाद अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यहाँ भी अपन खाली आंसर देखेंगे। क्या है, प्रश्न संख्या 1, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है ना। यहाँ पे आपको ब्लॉक की स्थिति देखना है, तो इसमें याद रखो अपन, है ना। इसको देख लो, ये बार बार रिपीट हो रहा है। राइट साइड में नीचे वाला ब्लॉक टाइटल ब्लॉक, है ना, ये इसका क्या है सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन बी भी आप देख लें इसका, ऑप्शन बी इसमें ब्लॉक ऊपर है, गलत है। ऑप्शन सी में ब्लॉक है ना लेफ्ट साइड में नीचे है, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी में क्या है लेफ्ट साइड में ऊपर, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, राइट साइड में जो नीचे वाला ब्लॉक है ये सही है। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। सामग्री में पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो आप है ना आपकी ड्राइंग की बुक में बहुत सारे चित्र आपको दिए, इनको देख लो, है ना, कि ये किसका सिंबल है, ठीक है। अब ये किसका सिंबल है अपन देखते हैं, है ना। ऑप्शन ए में कागज, ऑप्शन बी में वुड,
ऑप्शन सी में लीड और ऑप्शन डी में ग्लास। तो ये जो सिंबल है क्या है, लकड़ी का सिंबल है। किसका सिंबल है ये, लकड़ी का सिंबल। तो सही आंसर क्या होगा इसका अपना, लकड़ी। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ टूल, आप उपकरण को पहचाने। अभी कौन सा उपकरण पहचान लिया अपना, ये हैमर देख के पता लग रहा है कौन सा अपना, ये बॉल पेन हैमर। कौन सा है ये, बॉल पेन हैमर। तो यहाँ पे देखो अपन ए में क्या है, बॉल पेन हैमर, बी में है स्लेज हैमर, सी में है स्ट्रेट पेन हैमर और डी में है क्रॉस पेन हैमर। तो सही आंसर क्या होगा इसका अपना, बॉल पेन हैमर। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। पहला है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भाले टाइप दिख रहा है, दूसरे में एरो टाइप दिख रहा है, नॉर्मल पेन से बना दिया है, और सी में क्या है, जिगजैग टाइप दिख रहा है, और डी में क्या दिख रहा है अपने बिल्कुल सही दिख रहा है ना, इसके एरो 1:3 के नाप के बने हुए हैं। तो इसका आंसर सही क्या आएगा अपना, डी, सही विकल्प। ठीक है, ध्यान से देख लें अपना, ये आपको भी आने की पूरी संभावना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। उपकरण का नाम पहचाने। यहाँ पे देखने से लग रहा है इसके दो एंड है तो डबल एंडेड, एक एंड है तो सिंगल एंडेड है ना। तो अब यहाँ पे इसके नाम क्या दिए हैं, देखो, एडजस्टेबल स्पानर, ओपन स्पानर, संयोजन स्पानर, रिंग स्पानर। इसी को डबल एंडेड स्पानर भी बोलते हैं अपन, और ओपन स्पानर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका, ओपन स्पानर। प्रश्न नंबर 6। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। अब देखो भाई, यहाँ पे है सही विकल्प, ये ऑप्शन है इसका सही है, इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं है, सी नहीं है और डी भी नहीं है। तो उसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी हम चलते हैं, है ना, रोजगार योग्यता कौशल, है ना, अपन इसको बोल सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉय मतलब नहीं, रोजगार योग्यता कौशल। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 1। विकास की मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा खालिस्तान के लिए तैयार रहता है। ए, अमीर बनो, बी, चुप रहो, सी, आराम करने में आराम करें, डी, बढ़ो बदलो सीखो। तो सही आंसर क्या है इसका, बढ़ो बदलो सीखो। प्रश्न संख्या 2। रिक्त स्थान को उपयुक्त स्थान पूर्व सड़क से भरें। मेरा घर खालिस्तान तीसरी मंजिल पर है। ए पर, बी सही है ना, पर, सी में, डी के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी, सही विकल्प क्या है, पर। प्रश्न संख्या 3। मान है खालिस्तान बहुत महंगी, हमारे दृष्टिकोण और कार्य को प्रेरित करता है, सभी मूल्य समान है, समय का पाबंद नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है अपना, हमारे दृष्टिकोण और कार्य को प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या 4। वेब ब्राउजर कौन सा है, हॉटमेल, आउटलुक, एक्सप्रेस, फेसबुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। प्रश्न संख्या 5। आधुनिक संचार का नवीनतम एवं प्रभावी साधन कौन सा है। ए, फैक्स, बी, डाकमेल, सी, टीवी के माध्यम से संदेश, और डी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। सही आंसर क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक मेल। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के अनुसार मुद्रित किया जाता है। ए, लैंडस्केप, बी, पोर्ट्रेट, सी, चौड़ाई, डी, मार्जिन। सही आंसर क्या है इसका, पोर्ट्रेट। प्रश्न संख्या 7। समय प्रबंधन। ए, समय प्रबंधन, बी, अपना कार्य समय पर पूरा करें, सी, कठिन कौशल, डी, समस्या समाधान। इसका सही आंसर अपने क्या है, अपना कार्य समय पर पूरा करें। प्रश्न संख्या 8। आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज खालिस्तान के लिए जिम्मेदार होती है। ए, 38%, बी, 100%, सी, 55%, डी, 7%। इसका सही आंसर है 55%। प्रश्न संख्या 9। ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण हैं। अधिग्रहण, याद रखें, संतुष्टि, वफादारी। बी, ध्यान, प्रतिधारण, बिक्री, निष्ठा। सी, अधिग्रहण, प्रतिधारण, संतुष्टि, वफादारी। डी, ध्यान, प्रतिधारण, संतुष्टि, वफादारी। सही आंसर क्या है इसका अपना, अधिग्रहण, प्रतिधारण, संतुष्टि, वफादारी। प्रश्न संख्या 10। उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान भरें। उसने यह केक बनाया, खालिस्तान। ए, खुद, बी, खुद सही विकल्प, सी, मैं स्वयं, डी, खुद ही। इसका आंसर क्या है, खुद सही विकल्प। प्रश्न संख्या 11। किसी की त्वचा के रंग, आय के आधार पर किसी के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। ए, सही, बी, प्रकृति, सी, एकता, डी, भेदभाव। सही आंसर क्या इसका, भेदभाव। प्रश्न संख्या 12। वह शब्द जिसका उच्चारण दूसरे शब्द के समान होता है। ए, डेप्थोंग, बी, होमोफोन, सी, होमोग्राफ, डी, शब्दांश। इसका आंसर क्या है अपना, होमोफोन। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। ए, प्रिंटर, बी, माउस कौशल, सी, माइक, डी, कीबोर्ड। इसका सही आंसर है प्रिंटर। प्रश्न नंबर 14। आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन 5000 रुपये देती है। निम्नलिखित में से कौन सा काम करेंगे आप, है ना, आप कौन सा काम करेंगे। ठीक है, तो आप कौन सा काम करेंगे। ए, शिकायत करें, बी, गरीबों को पैसा दें, सी, एटीएम के पास पैसा गिरा दें, और डी, पैसे ले लें। तो आपकी नैतिकता आपको क्या कहती है। ठीक है, आपकी नैतिकता कहती है कि शिकायत करें।
सही आंसर क्या आएगा अपना ए, शिकायत करें। ठीक है, अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 15 की तरफ। ये क्या बोल रहा है अपने को भाई, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है? व्यक्तिगत गिरावट का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए आलसी होना, बी कड़ी मेहनत, सी सक्रिय, डी आत्मविश्वास। इसका सही आंसर है आलसी होना। प्रश्न नंबर 16, विंडोज में नवनिर्मित फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या है? ए नया, बी फोल्डर, सी नया फोल्डर, डी रिक्त। इसका सही आंसर है सी नया फोल्डर। क्या अपना नया फोल्डर। प्रश्न संख्या 17, क्या हम चर्चा शुरू करें? प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका है ए निष्कर्ष निकालना, बी सम अप, सी बट डोंट यू थिंक, और डी क्या बोल रहा है यस लेट्स स्टार्ट। सही आंसर है यस लेट्स स्टार्ट। प्रश्न नंबर 18, ए तो क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। तो आंसर क्या है इसका? इस पासिंग। सही आंसर क्या है? इस पासिंग। प्रश्न नंबर 19, वह कौन सा सही माध्यम है जिसके माध्यम से विपणक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं? ए निर्माता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, थोक विक्रेता, बी निर्माण, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, ग्राहक, सी निर्माता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, डी निर्माता, ग्राहक, खुदरा विक्रेता। तो इसका सही आंसर है सी निर्माता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक। प्रश्न संख्या 20, कौन सा ऑनलाइन पेमेंट ऐप नहीं है? ए इंडिया पे, बी फोन पे, सी गूगल पे, डी पेटीएम। इसका सही आंसर है अपना इंडिया पे। ये ऑनलाइन पेमेंट ऐप नहीं है। प्रश्न संख्या 21, आंतरिक प्रेरणा खाली स्थान है? ए अल्पायु, बी लंबे समय तक चलने वाला, सी पैसे या इनाम के लिए भुगतान, डी सामाजिक स्वीकृति करने के लिए। सही आंसर क्या इसका? लंबे समय तक चलने वाला, बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, बायोडाटा को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है? ए बायोडाटा, बी छुट्टी आवेदन, सी गोलाकार, डी नौकरी के लिए आवेदन पत्र। तो इसका सही आंसर क्या है अपना? बायोडाटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर बोल रहा है ना। जन्म तिथि, स्थायी पता जानकारी किस बायोडाटा में खालिस्तान का हिस्सा होती है ना। प्रश्न संख्या 30 क्या बोल रहा है? जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी किसी के बायोडाटा में खालिस्तान का हिस्सा होती है। पहला उपलब्धियाँ, दूसरा व्यक्तिगत विवरण, तीसरा कैरियर, चौथा योग्यताएं। तो आंसर क्या है इसका अपना? व्यक्तिगत विवरण। प्रश्न संख्या 24, लैन का विस्तार खालिस्तान है? स्थानीय क्षेत्र का नाम, बी लॉजिकल एरिया नेटवर्क, और सी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और लीगल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब यहाँ पर जीडीपी का विस्तार क्या है? जीडीपी का प्रोग्राम, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 ही दिए अपने को, तीसरा चौथा दिए ही नहीं है। ए विशाल घरेलू उत्पाद और बी गोदाम मांग उत्पाद। तो जीडीपी का प्रोग्राम क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसी के साथ यहाँ पे अपना क्या होता है? पहला पेपर समाप्त होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं आपको थ्योरी समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जैसे अपना नहीं है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, व्हाट्सएप कैलकुलेशन है, और ये जो है ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये मेरा विषय नहीं है। तो मैं इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं समझा सकता हूँ, और गलत जानकारी देने से अच्छा है कि मैं आपको जानकारी ना दूँ। ठीक है अपना। तो आप यहाँ पे पेपर डालें, आप देख के इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपको रिपीट होने के चांसेस हैं, है ना। पुराने पेपर मैंने देखा है यही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, थ्योरी में भी, एम्प्लॉयबिलिटी में भी, और अपना क्या बोलेंगे मेस्ट रैंक में भी अपने रिपीट हो रहा है। तो अपने प्रश्नों को बार बार देखें तो आपके पेपर अच्छे जाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेता हूँ कि यही प्रश्न आएंगे, है ना। कहीं आप सोचो कि यार सर ने बोली यही प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न नहीं आएंगे, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। लेकिन पिछले पेपरों को देख के हमको ये सीख मिलती है कि इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेरी कोशिश है आपको पढ़ाने की। तो मैं कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन समय निकाल के आपके पेपर अपलोड करूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले और आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आज से अपनी पढ़ाई चालू कर दें। मैंने अपनी मेहनत चालू कर दी है, आप भी अपनी मेहनत चालू कर दें। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को, है ना, सब्सक्राइब कर दें। तो उससे जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो एक हौसला बढ़ता है ना, कि यार नहीं यार बच्चे देख रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक है, आगे आपकी इच्छा है। यदि आपको लगता है कि अच्छा प्रयास नहीं है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब ना करें, लेकिन देखें ज़रूर और इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, जिससे कि जो मेरा लक्ष्य है कि हमारे जो वेल्डर के बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी भी बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम।